सिया की उम्र सिर्फ 20 साल थी और 20 साल की उम्र में उसने अपने पापा के ऑफिस के बगल में ही एक बेकरी शॉप खोल ली थी। बेकरी शॉप का जो पूरा खर्चा था उसके पापा ने उठाया था। उसका ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, उसने कॉमर्स स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन किया। वो करने के बाद पापा ने बोला क्या करोगे, वो कुछ बिजनेस करना चाहती थी। उसका इंटरेस्ट था कि वो बेकरी शॉप चलाए। बेकरी शॉप चलाने का जो पूरा खर्चा था पिता ने उठा लिया। अब इसके बाद वो अपना दुकान अच्छे से संभाल रही थी। साथ ही साथ उसके पड़ोस में चेतन की शॉप थी ड्राई फ्रूट्स की। दोनों का एक ही इलाका था, दोनों एक तरह से पड़ोसी थे। अब ऐसे में उसका और चेतन का मिलना जुलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स कहीं ना कहीं बेकरी में भी लगता और इसी के तहत दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई। अब चेतन जो था वो सिया का अच्छा दोस्त बन गया था और दोनों आपस में बात करते थे। अब उसका ग्रेजुएशन खत्म हुआ। ग्रेजुएशन के बाद सिया का पहला बॉयफ्रेंड था चेतन। उससे पहले उसने स्कूल लाइफ में उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा ना उसके। हे गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो आज मैं अपने छत पर ही ब्लॉग बना रही हूँ। दिन भर तो बहुत भयानक गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। शाम होता है तो हम छत पर निकलते हैं और आज आप लोग से कुछ बात शेयर कर रहे हैं। हे गाइस, तभी शाम के समय हम अपने छत पे आए हैं खुला हवा में, थोड़ा सा सांस लेने के लिए। भाई दिन भर तो बहुत गर्मी रहता है, बहुत ज़्यादा, घर में ही बंद रहते हैं। ताई आप लोग से कुछ बात करना चाहते हैं। गाइस, अभी जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। लगता है कि अब बेटी ब्याहने में डर नहीं लगता है, बेटा ब्याहने में डर लगता है। गाइस, अभी फिर एक कांड हो गया है। इससे पहले ब्लू ड्राम वाला हुआ था। अभी देखिए एक राजस्थान के घटना है, सिया करके है, जो कि कितना दिन का उसका प्यार था, क्या था। जब तुम किसी लड़के के टच में हो तो दूसरे से क्यों तुम ऐसा की, शादी करने के लिए मना कर देती। बहुत लड़का लड़की आजकल मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप किसी के माँ से उसका बच्चा मत छीनिए प्लीज़। किसी का भी बेटी हो, किसी का भी बेटा हो, बच्चा बच्चा होता है। जिस माँ को एक बच्चा था, आज उसके ऊपर क्या बीत रहा है वो माता पिता ही जानते होंगे। और ये चीज़ ज़्यादातर हो रहा है हमारे हाई फाई फैमिली में। मिडिल क्लास में भी हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। मिडिल क्लास में भी हो रहा है। तो मिडिल क्लास में है कि कुछ दिन शादी होने के बाद होता है, चाहे भाग जाती है, परा जाती है, कुछ ऐसा बात होता है। लेकिन ये जो घटना हुआ, प्री वेडिंग शूटिंग में गए। बताइए, शादी के पहले शूटिंग हो, शादी के पहले लड़की लड़का एक साथ रहे, ये मर्यादा भंग हो रहा है। इसी का कारण है कि ये सब हो रहा है। और बड़े आदमी को देखा देखी हमारे मिडिल क्लास के बच्चे भी कर रहे हैं। तो हम इससे एग्री नहीं है। चाहे मेरा बेटा हो, बेटी हो, गाइज हमें भी बेटा ब्याहना है, हमको भी एक बच्चा है, इसलिए बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। किसी के माँ के साथ ऐसा मत कीजिए। आपको शादी नहीं करना है, मत कीजिए। अब बताइए, घूमने के बहाना ले जा कर के वो खाई में गिरा दी है, उसके माँ बाप पर क्या बीत रहा है। और नवंबर में उसका शादी होने वाला था। मालूम है 17 करोड़ का सारा चीज़ बुक था। अरे मूर्ख, 17 करोड़ जो आप एक शादी में खर्चा कर रहे हो, 17 गरीब बेटी के ब्याह कर दीजिए, उसका दुआ कहीं आपको लग जाता। एक आदमी है कि अरबों खरब रुपया एक शादी में खर्च कर रहे हैं, कोई 5,000 देने में असमर्थ है। आप वहाँ तो करके देखिए, वहाँ दे करके देखिए। तो प्लीज़, अगर किसी का बेटी हो, बेटा हो, अगर अगले जगह किसी से उसका अटैचमेंट है, तो ऐसा शादी आप लोग मत कीजिए। ये हम हर पेरेंट्स के लिए बोल रहे हैं, चाहे उस जगह पर हम ही क्यों ना हो। अगर हम जान रहे हैं कि नहीं, मेरी बेटी को हम ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं, बेटा को ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं, तो इससे तो कितना घर बिखर गया। दूसरा है, किसी का माँ बाप का एक बच्चा था, वो भी चला गया। अब वो अरबों खरबों के दौलत उस माँ बाप के लिए सब बेकार लग रहा होगा।
सब बेकार है, क्योंकि हम समझ सकते हैं मेरे पास एक है, एक चला गया भगवान के घर, लेकिन एक है। फिर भी जब याद करते हैं तो लगता है कि सब बेकार है। उस माँ पर क्या बीत रहा होगा। तो इसलिए किसी का अगर बेटी खराब है तो किसी का बेटा के घर आप मत उजारिए। आप अपने बेटी को पहले सुधारिए। अगर नहीं वो सुधरती है तो आप जहाँ वो चाहती है वहीं शादी कर दीजिए, चाहे उसको घर से निकाल करके उसका श्राद्ध कर दीजिए। अभी हमारे बिहार में हम देखे हैं वीडियो में, सारा विध कर हो गया है, जयमाला हो गया, कन्यादान हो गया, निरीक्षण हो गया, कन्यादान हो गया। लड़की सिंदूर के टाइम एकदम ऐसे कर ली, सिंदूर नहीं डलवाई, सिंदूर नहीं डलवाई। जो लड़का था उसको बुलाया गया, उससे वो सिंदूर डलवाई, भाग गई। बस उसका जो भी शादी का जोड़ा था सब उसके गार्जियन ले करके अर्थी सजा करके जाके उसको जला दिए, उसका श्राद्ध कर दीजिए। तो आप बेटी को श्राद्ध कर दीजिए। लेकिन अगर क्या आप अब इतना देरी पे किए, इससे पहले आप नहीं जान रहे थे? जरूर जान रहे थे। तो किसी का घर नहीं उजारिए। आज उन माँ के लिए बहुत दर्द हो रहा है अंदर से। जब जब वीडियो देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा रुआई छूट रहा है। तो हम उस वीडियो का कुछ क्लिप आपको लगा देंगे, आप लोग देखिएगा। तो अब सही में कह रहे हैं हमारे पत्रकार भैया लोग कि बेटी ब्याहने में डर नहीं लग रहा है, बेटा ब्याहने में डर लगा है। आज के डेट में आधा से ज़्यादा घटना यही हो रहा है। तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियो से आप लोग सहमत है, अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा और बढ़ाइएगा और आगे मुझे देखिएगा। मैं तो कहती हूँ कि सिया को जेल नहीं भेजना चाहिए और ना ही उसे फांसी देना चाहिए। बस जिस खाई से उसने धक्का दिया केतन को, उसी खाई में उसको ले जाओ और वहाँ से सिया को भी धक्का दे दो। जब शादी फिक्स हुई तो सिया को शादी नहीं करनी थी तो वो मना कर सकती थी, लेकिन उसने चुना मर्डर करना। 18 जून को वो अपने मंगेतर को ले जाती है पुणे के लोहागढ़ किले में और वहाँ से धक्का दे देती है, क्योंकि सिया का एक बॉयफ्रेंड है चेतन चौधरी, और दोनों मिलकर केतन के हत्या की साजिश करते हैं, प्लान करते हैं और केतन की जान ले लेते हैं। केतन और सिया दोनों के परिवार वालों के पास बेशुमार दौलत, दोनों का अरेंज मैरिज फिक्स होता है और दोनों की नवंबर में शादी होने वाली थी, जिस पर 17 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे और 2 प्राइवेट जेट भी बुक किए गए थे मेहमानों के आने जाने के लिए। लेकिन सिया को शादी नहीं करनी थी। पहले भी वो एक बार कोशिश कर चुकी थी केतन को जान से मारने की, लेकिन